एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली का ख्वाब था कि वो एक दिन खला में जाए और इन सितारों के करीब पहुंचे जो रात के आसमान में झिलमिलाते हैं। वो हमेशा खलाई राकेटों और खला नूरदों की कहानियां सुनकर खुश होता था और अपने दोस्तों को बताता था कि एक दिन वो खला में ज़रूर जाएगा। अली के वालिदैन गरीब थे और उसका ख्वाब उन्हें कुछ अजीब सा लगता था। वो हमेशा अली को कहते कि बेटा, खला में जाने के लिए बहुत पढ़ाई और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अली का अज़्म पुख्ता था। वो हर रोज़ स्कूल से वापसी पर खला और सितारों के बारे में किताबें पढ़ता और रात को अपनी छत पर लेटकर आसमान को गौर से देखता। एक दिन अली को अपने स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से एक ख़ास ऐलान सुनने को मिला। एक बैन अल-अक़वामी खलाई तंजीम ने एक मुकाबला रखा था जिसमें बच्चे खला में जाने के लिए मुंतखब हो सकते थे। अली के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये इसका मौका था। इसने फौरन मुकाबले में हिस्सा लिया और दिन रात मेहनत करने लगा। इसने अपने तमाम इम्तिहानात बेहतरीन नंबरों से पास किए और बिलाखिर इसका इंतखाब हो गया। कुछ हफ्ते बाद अली को खलाई तंजीम की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई, तुम्हें एक खलाई मिशन के लिए मुंतखब कर लिया गया है। अली की खुशी की कोई इंतहा न रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि का ख्वाब हकीकत बनने जा रहा है। खलाई जहाज में सवार होने का दिन आया तो अली के दिल में खुशी के साथ साथ कुछ डर भी था। लेकिन जैसे ही वो खला में पहुंचा, उसकी सारी घबराहट खत्म हो गई। जमीन से निकलते ही अली ने खिड़की से बाहर देखा और ये मंजर उसके वहम और गुमान से भी ज्यादा खूबसूरत था। जमीन एक नीले और सफेद गोले की तरह दिखाई दे रही थी और अली को एहसास हुआ कि वो अब वाकई खला में है। चंद घंटों बाद खलाई जहाज एक अजीब और गरीब सैयारे पर उतरा। अली और उसके साथियों को बताया गया कि यह सैयारा बहुत जदीद और मुख्तलिफ है। जैसे ही वो सैयारे की सतह पर कदम रखता है, इसे वहाँ के लोग बहुत अजीब लगे। इनकी चाल ढाल, उनका खाना और उनकी बातें, सब कुछ बहुत अनोखा था। वहाँ के लोग बहुत पतले और लंबे थे और उनकी जल्द चमकती हुई थी। इनके कपड़े भी बहुत मुख्तलिफ थे। वो चमकदार और रंगीन थे, जैसे रोशनी में चमकते हों। अली को उनके चलने का अंदाज बहुत अजीब लगा। वो तेज रफ्तारी से चलते थे और उनके कदम बहुत हल्के लगते थे, जैसे वो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में चल रहे हों। अली ने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो उसे हैरत हुई कि उनकी सोच भी बहुत तेज थी। वो अपने दिमाग से बात करते थे, बगैर कोई लफ्ज़ बोले। इनके दिमागी राब्ते का निज़ाम इतना जदीद था कि वो सिर्फ एक लम्हे में एक दूसरे को पूरी बात समझा देते थे। अली हैरान रह गया कि उनकी बातचीत में अल्फाज की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्हें खाना पेश किया गया तो अली को एक और हैरत का सामना हुआ। उनका खाना आम इंसानों के खाने जैसा नहीं था। वो बहुत अजीब किस्म के फल और मशरूब इस्तेमाल करते थे जो बज़ाहिर माए की तरह नजर आते थे, मगर जब पिया जाता था तो वो तवानाई में बदल जाता था। इस खाने को देखकर अली ने सोचा कि ये लोग किस कदर तरक्की याफ्ता हैं कि वो अपनी ज़रूरियात को इतनी तेज़ी से पूरा कर लेते हैं। अली ने उनके साथ कुछ वक्त गुजारा और उनकी टेक्नोलॉजी को देखकर दंग रह गया। वहाँ की गाड़ियाँ हुआ में अलिफारती थी और उनके घरों में कोई दरवाजे नहीं थे, बल्कि सब कुछ दिमागी हुक्म से चलता था। अली ने एक अजीब मशीन भी देखी जो वक्त के साथ सफ़र कर सकती थी। उसने ख्वाब में भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। अली की मुलाकात एक मकामी लड़के से हुई जिसका नाम ज़ीटान था। ज़ीटान ने अली को अपने सैयारे के मुख्तलिफ मकामात दिखाए और इसे बताया कि उनके सैयारे पर हज़ारों सालों से कोई जंग या फसाद नहीं हुआ, क्योंकि वो लोग दिमागी तौर पर इतने ताकतवर हो चुके हैं कि वो हर मसले को मोहब्बत और अक्ल से हल करते हैं। अली ने जब ज़ीटान से पूछा कि वो लोग कैसे इतनी तरक्की कर गए, तो ज़ीटान ने बताया कि उनका सैयारा बहुत अरसा पहले मुश्किलात का शिकार था, लेकिन जब उन्होंने साइंसी इल्म और रूहानी तरक्की को एक साथ अपनाया तो उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। अली का दिल इस सैयारे की सैर करते हुए बहुत खुश था, लेकिन इसे अपनी ज़मीन और अपने वालिदैन की याद भी आ रही थी। ज़ीटान ने इसे एक ख़ास तोहफ़ा दिया, एक छोटा सा क्रिस्टल जो उसे किसी भी वक्त दोबारा इस सैयारे पर ला सकता था। जब अली वापस ज़मीन पर आया तो इसका दिल खुशी से भरा हुआ था।
وہ جانتا تھا کہ اس نے ایک ایسی دنیا دیکھی ہے جو بہت کم لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ اس نے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے خلا میں دیکھا تھا، اور وہ سب حیران رہ گئے۔ علی نے اپنے تجربات سے سیکھا کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اگر انسان محنت کرے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کا عزم کرے۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ زمین پر رہتے ہوئے بھی وہی علم اور محبت پھیلائے گا جو اس نے خلا میں سیکھی تھی۔ اور یوں علی کا خواب نہ صرف پورا ہوا، بلکہ اس نے دنیا کو دیکھنے کا ایک نیا انداز بھی سیکھا۔